बच्चों आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया में प्रत्येक दीर्घवृत्त में शीर्षों के निर्देशांक, दीर्घांश, लघुअंश, उत्केंद्रता, नाभियों के निर्देशांक, नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक और नियतों के समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा 16x की घात 2 प्लस में y की घात 2 बराबर 16। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा हम जानते हैं बच्चों, जो हमारे दीर्घवृत्त का मानक समीकरण होता है वो होता है हमारा x की घात 2 प्लस में a की घात 2 प्लस में y की घात 2 बटे में b की घात 2 बराबर होता है 1 के। और इसमें अगर हमारा b बड़ा हो a के तो हमारा जो दीर्घ अक्ष है वो कहाँ बनेगा? y अक्ष पर होगा। इसका मतलब y अक्ष पर होगा। और इस बिंदु के निर्देशांक हमारे क्या आएंगे? 0 और b। और इस बिंदु के निर्देशांक हमारे क्या आएंगे? 0 और माइनस b। और इसमें जो हमारा F1 और F2 होएगा वो ये हमारा F1 है और यहाँ पे F2 है। इसके निर्देशांक होंगे हमारे F1 के 0 और BE और F2 के निर्देशांक होंगे 0 और माइनस के BE। जब हमारा B बड़ा हो A से तो हमारे शीर्ष के निर्देशांक क्या होते हैं बच्चों? हमारे शीर्ष के निर्देशांक वो होते हमारे 0 और प्लस माइनस के b। और ऐसे ही हमारी उत्केंद्रता क्या होती है? उत्केंद्रता वो होती हमारी e बराबर वर्गमूल 1 माइनस में a की घात 2 बटे में b की घात 2। तो नाभि के निर्देशांक क्या होते हैं हमारे? नाभि के निर्देशांक वो होता है हमारा 0 और प्लस माइनस के BE। और हमारी दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या होती है? दीर्घ अक्ष की लंबाई होती है, दीर्घ अक्ष की लंबाई वो होती है हमारी 2 गुणा में b। और लघु अंश की लंबाई क्या होती है हमारी? लघु अंश की लंबाई वो होती है हमारी 2 गुणा में a। और नाभिलंब की लंबाई क्या? नाभिलंब की लंबाई होती है हमारी, नाभिलंब की लंबाई वो होती है हमारी, जब b बड़ा होता है a से तब होता है 2a की घात 2 बटे में b। और नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक क्या होते हैं हमारे? नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक ये वो होते हैं हमारे, जब b बड़ा होता है a से तब होता है हमारा a की घात 2 बटे में b और प्लस माइनस के BE। और ऐसे ही हमारे नियता का समीकरण क्या होता है? नियता का समीकरण होता है, नियता का समीकरण वो होता है हमारा y बराबर प्लस माइनस के b बटे में e। अब ये देखो बच्चों, हमें क्या दे रखा है समीकरण में? हमें दे रखा है 16x की घात 2 प्लस में y की घात 2 बराबर 16। हम क्या करेंगे? दोनों तरफ 16 से भाग कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 16 बटे में 16 x की घात 2 प्लस में y की घात 2 बटे में 16 बराबर 1। यहाँ से कितना आ गया? 16 से 16 कट जाएगा। x की घात 2 प्लस में y की घात 2 बटे में 16 और इसके बटे में 1 बराबर 1। अब हम क्या करेंगे? इस समीकरण की तुलना जब हम दीर्घवृत्त के मानक समीकरण के साथ करेंगे तो यहाँ से हमारा a बराबर कितना है? a बराबर है 1 और b की घात 2 बराबर कितना है? 16। तो b बराबर कितना है हमारा? 4। अभी देखो b जो हमारा a से बड़ा है तो इसका मतलब जो हमारा दीर्घ अक्ष है वो कहाँ पे होगा? y अक्ष पर होगा। और इसके शीर्ष के निर्देशांक क्या होंगे हमारे? शीर्ष के निर्देशांक होंगे 0 और प्लस माइनस के 4। अब दूसरा देखो, उत्केंद्रता क्या आएगी हमारी? उत्केंद्रता आएगी वर्गमूल 1 माइनस में a का मान कितना था हमारा? 1। तो 1 बटे में b की घात 2 बराबर क्या थे? 16। अब हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 16 माइनस में 1 बटे में 16 कितना आ गया? वर्गमूल 15 बटे में 4। ये हमें क्या ज्ञात होगी? उत्केंद्रता। अब हम क्या करेंगे? नाभि के निर्देशांक ज्ञात कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 0 और प्लस माइनस के BE है। अब b का मान कितना है हमारा? b का मान है 4 गुणा में e का मान कितना है? वर्गमूल 15 बटे में 4। यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा। कितना आ गया? 0 और वर्ग प्लस माइनस के वर्ग वर्गमूल 15 आ गया।
हमें क्या ज्ञात होगा, नाभि के निर्देशांक ज्ञात हो गए। अब हम क्या करेंगे, नाभि लंब की लंबाई और लघु अंश की लंबाई ज्ञात कर देते हैं। अभी देखो हम जानते हैं कि बी का मान कितना है हमारा 4, तो 2 गुणा में 4 बराबर कितना आ गया 8, और ऐसी ए का मान कितना हमारा 1, तो 2 गुणा में 1 बराबर कितना आ गया 2 के। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, अब हम नाभि लंब की लंबाई ज्ञात करेंगे। हम ए का और बी का मान लगा देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 गुणा में 1 बटे में बी का मान कितना हमारा 4, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ से कितना आ गया 1 बटे में 2। हमें नाभि लंब की लंबाई भी ज्ञात होगी। अब हम क्या करेंगे, नाभि लंब के सिरों के निर्देशांक निकाल देंगे। यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, जब हमारा b बड़ा होता है a से, तो a की घात 2 बटे में b और प्लस माइनस के b ही होता है, ये भी प्लस माइनस के b ही होता है। तो यहाँ से कितना आ गया, अभी देखो हम जानते हैं कि a का मान कितना हमारा 1 बटे में 4, तो कितना आ गया प्लस माइनस के 1 बटे में 4, और ऐसी प्लस माइनस के b का मान कितना हमारा 4, तो 4 गुणा में e का मान कितना है वर्गमूल 15 बटे में 4, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया प्लस माइनस के 1 बटे में 4 और प्लस माइनस के वर्गमूल 15। हमें क्या ज्ञात हो गया, नाभि लंब के सिरों के निर्देशांक भी ज्ञात हो गए। अब हम क्या करेंगे, नियता का समीकरण ज्ञात कर देंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से y बराबर आ जाएगा, b का मान कितना था हमारा 4 बटे में e का मान कितना था वर्गमूल 15 बटे में 4, यहाँ से कितना आ गया 4 गुणा में 4 16 बटे में वर्गमूल 15। y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 16 बटे में वर्गमूल 15। ये हमें क्या ज्ञात होगा, नियता का समीकरण। आशा करती हूँ कि बच्चे आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।